कैसे हो यार। यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी एक डिस्कशन करनी है मैंने आप लोगों से। जो लोग ख़ास तौर पे फ्यूचर्स डीसीए बोर्ड फाइनेंस का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आपकी ये चीज़ काम आ सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे ये मैं आपको अपनी हिस्ट्री चेक करा रहा हूँ। हिस्ट्री के अंदर मैंने कल रात को, ठीक है, यहाँ पे अपना एक बोर्ड 10x वाला, आपको याद होगा 10x के, जो मैं आपको बार बार बताता था, दिखाता था कि 10x के साथ हमारा सेल बाय दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिसके अंदर जो हमारा ये देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है 10x का बाय वाला अभी भी चल रहा है। ठीक है, 177% प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये मैंने खुद इसको बंद किया। ठीक है, ये तो एक्सपायर हुआ था ना, आपको इसकी रीज़न मैंने बताई थी, 100x वाला था, बट ये मैंने खुद इसको क्लोज़ यहाँ पे किया है। क्यों किया है? ठीक है, इसमें क्या ऐसा मसला हुआ और क्या आगे हो सकता था अच्छा या बुरा, और आपको इससे क्या सीख मिलती है, इस चीज़ को भी आपने माइंड के अंदर रखना है। अब मैं ना आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ और साथ इसके बारे में सारा मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इसका जो प्रॉफिट है ना, तकरीबन आप कह लो कि यार 100% पे मैंने इसको क्लोज़ किया। ठीक है, बट एक्चुअल में जो इसका प्रॉफिट था वो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि ये मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये मेरे पास वीडियो इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं इसको वीडियो को स्टार्ट से चलाता हूँ ताकि आपको इसकी जो है ना वो समझ आए। ठीक है, ये मैंने जस्ट रिकॉर्ड कर लिया था उसको क्लोज़ करते हुए, ताकि मैं ना आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ये इसका टोटल सिनेरियो है क्लोज़ करते वक्त। ठीक है, अभी तो मैं हिस्ट्री में आपको दिखा रहा था। हाँ, यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, ये इसका करंट सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, $29 यानी 49% ये माइनस में चल रहा था। इसका जो राउंड था करंट, 18वां जो राउंड था ना इसका, वो। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है वो भी अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिखाऊँ तो ये इसकी सेटिंग थी। ठीक है, यानी इसके जो बैकअप ऑर्डर थे वो सिर्फ 20 थे। ठीक है, बाय वाला जो चल रहा है उसमें भी यही सीन है। अच्छा, अब इसको क्लोज़ करने की वजह क्या थी? ठीक है, पहले तो आप माइंड में रखो कि $55 के अराउंड जो है ना मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और तकरीबन $30 आप ये लगा लो, $29 ये लगा लो। ठीक है, $29 हमारे मतलब माइनस हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें $85 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, जो कि बनता है, यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक्चुअल में हम अगर इसका देखें तो ये बोर्ड यहाँ पे 146%, या आप कह लो कि यार 150% हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट की कंडीशन ऐसी हुई और मैंने मैनुअली इसका डिसीजन लिया इसको क्लोज़ करने का, और तकरीबन आप कह लो 100% पे इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब इसका जो टाइम है वो भी आप यहाँ पे देख लो कि 38 दिन या 39 डेज ही, 40 दिन लगा लो यार आप। यानी आप यूँ कह सकते हो कि 40 दिन में 150% प्रॉफिट शॉर्ट वाले बॉट ने यहाँ पे हमें दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है और ये सही चला। ठीक है, और उसके बाद ये तकरीबन 100% प्रॉफिट के ऊपर हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्लोज़ यहाँ पे इसको क्यों किया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ ज़रा। जो यहाँ पे करंट राउंड चल रहा था, 18वां राउंड, ठीक है, उसका ये सिनेरियो था। यहाँ पे आप लोग गौर करो कि क्योंकि ये शॉर्ट का था तो 123 के अराउंड इसने ऑलमोस्ट इसको स्टार्ट किया। ठीक है, 123 के अराउंड जब सोलाना था तो इसने इसको यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अभी टोटल जो साइज़ था वो ये था 10x के साथ इसका। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ आगे करके, बात को आपने यहाँ पे समझना है कि अब इसके 20 के 20 ऑर्डर, यानी 123 पे सोलाना था, इसने शॉर्ट करना स्टार्ट किया, बट सोलाना बढ़ता गया। ठीक है, और इसने लास्ट ऑर्डर लगाया 135 पे। ठीक है, 135 के ऊपर इसने लगाया लास्ट ऑर्डर। अब इसके बाद 20वां ऑर्डर ये इसने लगा दिया। अब कोई ऑर्डर मजीद बचा नहीं कि जो इसके टेक प्रॉफिट को करीब लेके आए। ठीक है, यानी 123 से स्टार्ट हुआ, 135 तक ये गया। ठीक है, बात को मैं इसीलिए आसान करके समझा रहा हूँ कि आप लोग आगे डिसीजन ले पाओ। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बोर्ड चलाऊंगा ना तो मैं सेटिंग में कुछ बदलाव करूँगा ताकि ये वाला जो मसला है ये ना हो। अच्छा, 137 इसकी करंट प्राइस चल रही थी उस टाइम। ठीक है, अभी भी अराउंड इतनी ही चल रही है। ठीक है, और लिक्विडिटी जो इसकी लिक्विडेशन प्राइस थी वो तो चलो यार काफ़ी दूर थी। ठीक है, वो 176 के ऊपर थी, वो काफ़ी दूर थी, उसका चलो इतना मसला नहीं है। बट बात ये है कि अब ये जो है ना डिसीजन दिमाग से लिया गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे करके इसका टेक प्रॉफिट भी दिखा दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका टेक प्रॉफिट 127 के ऊपर। ठीक है, यानी बोट जो है आपका यहाँ पे समझ लो 123 पे स्टार्ट हुआ। ठीक है,
1:35 तक उसने ट्रेड्स ख़त्म कर दी। अब उसके पास मज़ीद लगाने के लिए ट्रेड नहीं है और 137-38 के ऊपर ये चल रहा था, ठीक है। जबकि इसका जो टेक प्रॉफिट था वो 127 था, यानी अब 137 140 से 127 पे ये आएगा तो भाई प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जो कि आ भी सकता था और आ भी सकता है, रिग्रेट भी हो सकता है इस पर। लेकिन चूंकि ऑर्डर सारे पिकअप हो गए, 20 के 20 ऑर्डर पिकअप हो गए, तो अब के बाद यानी ये जो सिनेरियो बन चुका, इसके बाद लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 176 ही रहनी थी, जो कि इतनी जल्दी ज़ाहिर है नहीं जाना था इतना, यानी कि वो उसमें डर इतना नहीं था, ठीक है। और टेक प्रॉफिट 127 ही रहना था, समझ आई बात की, यानी टेक प्रॉफिट और लिक्विडेशन प्राइस यही रहनी थी, ठीक है। अब आगे आप देख लो कि मार्केट अगर ड्रैग होती जाए ऊपर को, यानी सालाना बेहतर होता है अगर फर्ज करो, जो कि नज़र आ रहा है, मार्केट ड्रैग होती 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 जो प्रॉफिट था वो कम होता जाना था। ऑलरेडी जो प्रॉफिट हमने बनाया था उसमें से 50% तो कम हो ही गया, ठीक है। और 176 पे जाके वैसे भी अकाउंट लिक्विडेट हो सकता था, लेकिन चलो उसमें मजीद मार्जिन ऐड करके हम लोग उसको मजीद आगे भी कर सकते थे, मजीद मार्जिन ऐड कर लेते, इसको 250 तक ले जाते, है ना बात। लेकिन अब बात यह है कि 176 पे 180 पे 250 पे तक हम लिक्विडेशन ले जाते, बट टेक प्रॉफिट तो यही रहना है। अब ये पता नहीं कितने महीने या कितने साल स्टक रह सकता है, यानी ये थिंकिंग थी मेरी। अब इसमें अगर एक चीज़ होती तो बोट को क्लोज ना करना पड़ता, वो ये कि अगर हमारे पास बोट के अंदर बाइनेंस ने कुछ हमें एबिलिटी दी होती कि जैसे मेरे 20 ऑर्डर थे ना मैक्सिमम, तो मैं कुछ मज़ीद मार्जिन ऐड करके उसके अंदर 20 ऑर्डर और ऐड कर लेता, ठीक है। वो कैसे कि यार 135 के ऊपर लास्ट ऑर्डर लगाना, अभी 137 पे चल रहा है, ठीक है, 137 पे भी ऑर्डर दोबारा लग जाए इंक्रीज होकर, जैसे लगता जा रहा था। यानी यूँ कह लो कि हमारी जो सेटिंग है, जो हमने एक लिमिट बनाई थी कि यार इतने डॉलर लगाए हैं, इतने ऑर्डर हैं, ये सीन है, उसको हम अगर इंक्रीज कर पाएँ तो फिर तो ठीक है कि मैं बीच में उसके पैसे, यानी समझ आइए आपको बात की, अगर मैं ओनली इसमें मार्जिन ऐड करता, ठीक है, टेक प्रॉफिट 127 ही रहना था। अब वो ऊपर जाता रहता, पता नहीं कितना टाइम लॉस हो जाता, ठीक है, फंसे रहते, समझ के बाद ड्रैग होता रहता, ठीक है। तो पैसे मार्जिन ऐड करने का तो कोई मतलब समझ नहीं आया, ठीक है। और अगर वो वाली ऑप्शन होती कि मार्जिन ऐड करने के साथ साथ हम ऑर्डर भी बढ़ा पाते, ठीक है, कि यार ऊपर जाता जी, जैसे मान लो सालाना 150 पे जाए और 145 तक ऑर्डर लगते रहे, तो टेक प्रॉफिट जो है ना शायद 140 पे आ जाए, है ना, यानी 150 पे सालाना गया, 140 टेक प्रॉफिट है, तो कोई समझ आती है। तो ये वाली चीज़ इस बोर्ड के अंदर नहीं हो सकती, जो आपने सेटिंग कर दी। तो यहाँ पे कमी मुझे किस चीज़ की फील हुई कि 20 ऑर्डर के बाद अब मज़ीद कोई ऑर्डर नहीं है, और सोलाना ने अगर आने वाले टाइम में मान लो ऊपर जाना है और अगले कुछ महीने ऊपर रहना है, तो कुछ भी बुरा नहीं अगर होगा ना, तो स्टक हुआ रहेगा, ये लंबी ट्रेड चलती रहेगी, पता नहीं कितने महीने बाद वो 127 पे आए, ठीक है। अच्छा, उसका एंड उल्ट हो भी सकता है, अभी अगले ही हफ्ते या अभी कुछ दिनों में मार्केट गिरे 127 पे आए, तो रिग्रेट भी मुझे हो सकता है। बट देखो, हमने तो सेफ्टी करनी है ना। अब मैं डिसीजन ले लिया और मैंने अपना 100% जो प्रॉफिट बनाया वो बुक कर लिया, और 50% उसमें से जो 150 बना था उसमें से 50% लॉस हो गया। सो अब इस सारे का मतलब क्या है? इस सारे का मतलब ये है कि यानी यहाँ से क्या सीख मिल रही है? एक तो ये सीख मिल रही है कि यार अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको ये क्लोज़ किया, मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो इस सारे का मतलब ये है कि भाई जब नेक्स्ट टाइम मैं स्ट्रेटजी लगाऊँ तो उसके अंदर मुझे ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि यार जब सारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, चूँकि हम लोग उसको 10x से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विडेशन प्राइस इतनी करीब नहीं है, वो दूर है। बट जब वो दूर निकल जाएगा अपने टेक प्रॉफिट से, और ऑर्डर टेक प्रॉफिट उधर ही है, अब वो हिल नहीं सकता टेक प्रॉफिट। यानी देखो, डीसीए जो होता है, मार्टिंगेल स्ट्रेटजी होती है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? मार्टिंगेल स्ट्रेटजी का मतलब ही ये होता है कि यार जैसे जैसे मार्केट अगेंस्ट जाती रहे, आप बड़ी अमाउंट के अंदर जो है ना ऑर्डर प्लेस करती जाओ, जो कि होता तो रिस्की है, बट जब तक आपके पास बैकअप है, आप अमाउंट ऐड कर सकते हो, मार्जिन ऐड कर सकते हो, मजीद ऑर्डर उसके अंदर लगा सकते हो बढ़ा बढ़ा के, ठीक है तो ये एक टाइप की पूरी प्योर गैम्बलिंग, लेकिन उस वक्त तक आप सर्वाइव कर लेते हो और अपने टेक प्रॉफिट को करीब रखते हो, ठीक है। बट इस सिनेरियो के अंदर टेक प्रॉफिट आपका दूर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर मैंने सेम सेटिंग के अंदर ना मैंने सोचा कि यार मैं ना 50 या 40 ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। मैंने सेम सेटिंग में 40 ऑर्डर जब ऐड किए, तो भाई उसने जो है ना मुझे फिर ज़ाहिरी बात है वो 40 ऑर्डर जब ऐड हुए तो उसने मुझे जो मार्जिन दिया ऐड करने के लिए वो $1200 प्लस था, ठीक है।
अब ये ना हम लोग एक्चुअल में इसकी कह लो कि सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेम इसको मैं अगर फ़र्ज़ करो कि शॉर्ट के साथ करता हूँ, ठीक है, और ये सेम अगर मैं करता हूँ ना, तो देखो वही अमाउंट आ रही है $58, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है कि $58 अमाउंट थी और तकरीबन $50+ मैंने मार्जिन ऐड किया था। तो आप इसको $58 नहीं समझना, आप इसको $100 ही समझो कि $100 ही मैंने ऐड किए। जब वो लॉस में मुझे जाता हुआ नजर आया तो मैंने ऐड किए थे, ठीक है। मजीद भी कर सकता था लिक्विडेशन दूर करने के लिए। तो उस लिहाज से आप कह सकते हो कि $55 प्रॉफिट हुआ है, तो $100 का $55 यानी कि असल में 55% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको जो है ना वो सारी समझनी पड़ेंगी। ये नहीं आपने सोचना कि 100% ही हुआ, क्योंकि अमाउंट तो बहरहाल हमने ऐड की थी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि यार मेरा जो बोट है वो उस सिनेरियो के अंदर 135 तक उसने ऑर्डर लगाए, 123 से लेके। तो मैं चाहता हूँ इधर मैं ना 40 कर दूँ। तो ये जब जैसे ही मैं इसको 40 करता हूँ, ठीक है, एक तो उसने बोला कि ये अमाउंट इसकी थोड़ी सी आप बढ़ा दो, ठीक है। तो चलो इसको 1.1 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कि उसने मुझे तकरीबन बोला है कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए, ठीक है। कहाँ पे 50 या $58 का बोट था, अभी वो तकरीबन $500 का बन गया, ठीक है। और ज़ाहिर है इसके अंदर भी माइंड में रखो, जितनी अमाउंट आप लगाते हो ना उतनी ही अमाउंट आपको बाद में मार्जिन में ऐड करनी पड़ती है। जैसे $58 थे तो मैंने फिर मज़ीद ऐड किए थे उसमें, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे सेटिंग में एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि $58 से स्टार्ट किया था, $56 बाद में ऐड किए थे, ठीक है, और $55 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो टोटल $170 के अराउंड मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट बुक हुआ यहाँ पे। ये $170 यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि बाद में रिटर्न हुआ मुझे, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 100x वाला बोट क्लोज़ किया था उसमें ये देखो ये मुझे अमाउंट वापस हुई थी $800 कुछ, इसमें $245 प्रॉफिट था। बाकी सब ऐड ही किया था, 500 एक दफ़ा ऐड हुआ, 150 एक दफ़ा ऐड हुआ, ठीक है। तो ये पहले जो बोर्ड था वो वाला है, ठीक है। और ये भी शायद मैंने कोई क्लोज़ किया था प्रॉफिट। और ये जो है ना ये मैंने जो नया बोट 100x का चलाया उसके अमाउंट गई, ये लॉस नहीं है, ये उसकी अमाउंट वहाँ पे बोट में गई, ठीक है। खैर मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि यार यहाँ पे करना क्या चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो 10x के साथ या शॉर्ट का आप कर रहे हो, तो भाई आप ज़्यादा ऑर्डर रखो और बड़ी अमाउंट में करो, ठीक है। क्योंकि जब एक कॉइन है वो बहुत अच्छा कॉइन है, यानी सोलाना पे करना ही क्यों है, क्योंकि सोलाना एक अच्छा कॉइन है, फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो जिसका फ्यूचर नज़र आ रहा है वो कल को इतना दूर निकल सकता है कि वापस ना आए, है ना। और आपकी टेक प्रॉफिट प्राइस ही नीचे रह जाए, यानी आप यूँ कह लो कि मान लो ये ट्रेड चलती रहती है और सोलाना कल को $1000 पे चला जाता, तो भाई ये तो फजूल था ना। इतना ज़्यादा लॉस और वापस आने के चांस ही नहीं, यानी कि दलदल में धंसते आप जा रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, हो सकता है कि मैंने गलत किया, बाद में ये अभी आ सकता था, इतना कोई दूर नहीं था। बट आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं आपको मैनुअली इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तो ये कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाए, मैनुअली डिसीजन ले लो, दोबारा चला लेना, इट्स ओके, ठीक है। सेकंड ये कि ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, यानी अभी माइंड में रखो कि 140 137 के अराउंड अगर सोल यहाँ पे 138 का चल रहा है, ठीक है, तो अब अपने माइंड में रखो कि यार जो सोल है वो अगर शॉर्ट का अगर आप लगा रहे हो तो कम से कम $200 जाने तक सोल का बैकअप आप रखोगे, यार $200 जाने तक लगे। जबकि हमारे सीन में क्या था, मान लो 140 से स्टार्ट हुआ और 155 तक इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद सोल चला गया 180 पे, अब उसका टेक प्रॉफिट बना हुआ है 148, और 180 से 148 पे पता नहीं कब आएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ समझ आ गई कि भाई एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। यानी $50 वाला सीन सर्वाइव कर गया लकीली, हमेशा नहीं करेगा, एक दिन फंसोगे और मसले में आ जाओगे। हो सकता है आप लोगों ने अगर कल ही ये बोट स्टार्ट किया होता, परसों किया होता, तो आप तो लॉस में जाते ना। मैंने तो प्रॉफिट ही इतना बना लिया था कि उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट चला गया, बट इसीलिए हम ऐसा लग रहा है कि जैसे चलो शुक्र है प्रॉफिट हुआ। बट सोचो कि आपका अगर होता तो आपका $50 50% लॉस था भाई, और लॉस में डिसीजन लेना पड़ता था कि यार आधे लॉस में बंद करूं या ना करूं, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आई, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने ना थोड़ी बहुत रिसर्च की एआई को साथ लेके, तो एआई ने भी मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि यार जो सोलाना है ना वो बेस्ट है डीसीए के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे डोज उसने बोला, लेकिन ये खैर सारी टेस्टिंग चल रही है, मैं कर रहा हूँ, इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। बट यहाँ पे उस एआई ने भी सख्ती से मना किया कि सोल का जो शॉर्ट है ना उसमें तुम बोट ना लगाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर गैम्बलिंग कर रहे हो 100x इस तरह की जो चीज़ें जिसमें पता है यार या तो प्रॉफिट होने लॉस है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म पे अच्छे कॉइन के ऊपर शॉर्ट का मत लगाओ।
लॉन्ग का लगाओ। क्यों? क्योंकि मान लो बिटकॉइन है, सोलाना, इथीरियम है, जितना भी गिर जाए एंड तुम्हें क्या पता है कि यार इसने एक दिन ऊपर ही आना है ना बात। तो अब सोचो कि जो ये सिनेरियो चल रहा था, इसमें 127 इसका टीपी था और सोल कल को 200 पे चला जाता, तो क्या गारंटी थी कि वापस 127 पे आता नहीं आता? क्या पता साल बाद आता, क्या पता 6 महीने बाद आता। ठीक है, खैर इन सारी बातों का उल्ट हो सकता है, क्या पता अभी आ जाए अगले दिन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सिनेरियो बन जाए तो क्या ही कर लेंगे। ठीक है, अभी तो हमारी टेस्टिंग चल रही थी, छोटी अमाउंट थी, लेकिन कल को बड़ी रकम हो तो क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ आई। अगर तो करना है तो भाई बहुत बड़ी रकम लगाओ शॉर्ट में, वरना लॉन्ग का चलेगा। लॉन्ग का इट्स ओके, कोई बात नहीं। यानी कि नीचे गिर गया ना सोल, कोई बात नहीं, 2-4 महीने बाद भी उसने ऊपर आना ही आना है। ठीक है, उसमें अच्छा अगर लॉन्ग होता ना, उसके अंदर मैंने मजीद मार्जिन ऐड करना था कि कोई बात नहीं यार, सोल 2-4 महीने के लिए नीचे पड़ा भी, रेट्स ओके। ठीक है, दूसरा कोशिश करो शॉर्ट को नहीं करो। ठीक है, कोशिश ये करो लॉन्ग टर्म अगर वोट आप चला रहे हैं ना, अगर तो इस तरह का वोट है ना 10 दिन में अकाउंट डबल कर रहे हो, ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चला रहे हो जैसे 10x 3x 5x, तो फिर सेल को शॉर्ट को ना करो, सेफ्टी के लिए बेहतर है। अगर करना है तो अमाउंट लॉन्ग की निस्बत शॉर्ट की बड़ी रखो। ठीक हो गया। और जो भी कर रहे हो शॉर्ट, मतलब बाय या लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो, उसके अंदर ये भी यहाँ पे हमें सीख मिली है कि बोर्ड के अंदर बाद में आप चेंजिंग सॉरी, आप बोर्ड के अंदर चेंजिंग बाद में नहीं कर सकते। तो आपको अभी से ही उसके अंदर मैक्सिमम अपना बैकअप रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास देखो बैकअप 123 से स्टार्ट हुआ, 135 तक उसने ट्रेड लगाए, उसके बाद मेरे ट्रेड ही ख़त्म हो गए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ $12 मूव होने पे, या आप कह रहे हो 8-10% मूव होने के ऊपर मेरे ट्रेड ख़त्म हो गए। तो आप उन ट्रेड्स को बढ़ाओ। अब बढ़ाने का मतलब ये है कि मैंने अगर $58 पे स्टार्ट किया तो शायद आपका $400 पे या $300 पे स्टार्ट होगा, और मैंने 58 के ऊपर 56 मार्जिन ऐड किया। आपने अगर 400 किया तो फिर मार्जिन भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा बाद में आपको, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये है सारा सीन। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, एक शॉर्ट वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन मेन बात ये है कि आप लोगों का माइंड बनाना कि यार क्या क्या इसके अंदर सिनेरियो हो सकते हैं। हमने एक्चुअल में यूज़ किया तो एक्चुअल में हमें नज़र आ रहा है कि एक तो ये नज़र आया कि यार मैनुअली मैंने उसको बचा लिया, आप भी मैनुअली इंटरफेयर कर लो। सेकंड ये नज़र आया कि यार बिल्कुल थोड़े से जब ऑर्डर होंगे आपके, थोड़ी अमाउंट होगी, तो आप एक दिन फंसोगे। तीसरी समझ आई कि शॉर्ट से थोड़ा सा बच के रहो। ठीक है, और अगर करना है तो ज़्यादा ऑर्डर या ज़्यादा अमाउंट ऐड करो, है ना बात। बाकी जो लॉन्ग है उसके साथ मामला ज़रा बेहतर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो भी आपके माइंड में है, आइडिया है, जो क्वेश्चन है, वो कमेंट्स के अंदर नीचे लिखो। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।